मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके आधार से हम विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कारण कार्य मीमांसा, उसी के अंतर्गत हम निमित्त उपादान की चर्चा कर रहे हैं कि निमित्त क्या है, उपादान क्या है। विगत दिनों के अंदर हम निमित्त और उपादान का स्वरूप तो अच्छी तरह पहचान ही गए होंगे कि निमित्त किसे कहते हैं और उपादान किसे कहते हैं। एक बार संक्षेप में दोनों की परिभाषा हम देख लेते हैं, क्या अभी तक हमने समझा, क्योंकि आज हम अपने नेक्स्ट स्टेप की और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो एक तरीके से हमारे रिवीजन हो जाएगी, तो हम आगे अच्छी तरह बढ़ पाएंगे। क्या क्या पढ़ा अभी हमने कारण के दो भेद पढ़े थे। एक था अपना उपादान कारण और एक था अपना निमित्त कारण। उसी में उपादान कारण की हमने तीन अलग अलग परिभाषाएं देखी थी और उसी को हमने दो रूपों में विभाजित कर दिया था। एक था त्रिकाली उपादान और एक था क्षणिक उपादान। तो त्रिकाली उपादान क्या था? त्रिकाली उपादान की परिभाषा थी जो स्वयं परिणमित होते हैं, मतलब जो स्वयं अपनी शक्ति से परिणमित होते हैं, उसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। और फिर हमने क्षणिक उपादान की दो अलग अलग पॉइंट्स देखे, ये क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2। उस एक में हमने क्या देखा था कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय वो तो कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है, इतना देखा था। फिर क्षणिक उपादान नंबर 2 में हमने देखा था तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता ये क्षणिक उपादान नंबर 2 था। फिर हमने निमित्त की परिभाषा पढ़ी थी कि निमित्त किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होते, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घड़े को बनने में कुम्हार, चक्र, दंड इत्यादि वस्तुएं। आप सबको भी ये परिभाषा याद हो गई होंगी, मैं समझूं इतना? चलिए, सबकी हाँ हो गई है तो बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। आप सब पेज नंबर 30 निकाल लीजिए। पेज नंबर 30 पे 142 नंबर का प्रश्न, एक बार मैं प्रश्न पढ़ता हूं। प्रश्न है कि उपादान और निमित्त की उपस्थिति का क्या नियम है? भैया भगवती दास जी कृत निम्न दोहों के संबंध में समाधान करें। मतलब अब हम निमित्त उपादान का स्वरूप भली प्रकार से जान चुके हैं। अब यहाँ पे भैया भगवती दास जी, जिन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक भजनों की रचना भी की है, तो यहाँ पे उन्होंने निमित्त उपादान को लक्ष्य में बना के कुछ ऐसे दोहों की रचना की जिसमें कुछ दोहों में शंका है और उसके अगले दोहे में ही उनका समाधान हमें मिलता है। तो यहाँ पे दो शंकाएं हैं, शंका नंबर 1 और शंका नंबर 2। तो एक शंका का समाधान 3 दोहों में मिलेगा और अगली शंका का समाधान हमें 2 दोहों के माध्यम से मिलेगा। तो भैया भगवती दास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। सीधा हम उनके श्लोकों के पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। एक बार मैं आपको शंका दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों के पास किताब उपस्थित नहीं हो। एक सेकेंड। लग रहा है कि आप लोगों को ये टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा। एक सेकेंड उसके लिए।
उस एक बार पढ़ के भी बोलेंगे, सामने होगा तो और अच्छा हम देख पाएंगे। एक सेकेंड। चलिए, शायद अभी भी वो टेढ़ा ही आ रहा है, वो सीधा नहीं आ पा रहा। कुछ नहीं होता, हम इसको सीधा पढ़ ही लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। अगर आपके पास पीडीएफ के रूप में हो तो आप दूसरे फोन में भी उसको खोल सकते हैं। शंका नंबर 1 क्या कह रहे हैं? गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, ज्यो नर दूजे पाव बिन चलवे को आधीन। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? बहुत सरल अर्थ है, शंका है। कह रहे हैं पहली पंक्ति में गुरु उपदेश निमित्त बिन, मतलब गुरु के उपदेश के बिना, कि गुरु के उपदेश के निमित्त के बिना, बिन अर्थात बिना, उपादान बलहीन, कि उपादान में तो शक्ति ही नहीं बचती है, उपादान शक्तिहीन हो जाता है। फिर अगली पंक्ति में इसको उदाहरण दिया कैसे बलहीन हो जाता है। कह रहे हैं ज्यो नर दूजे पाव बिन चलवे को आधीन, जैसे कि कोई एक पैर से अच्छी तरह नहीं चल पाता है, दूसरा पैर उसको चलाने में सहायक होता है, ऐसे ही उपादान तो बलहीन है निमित्त के बिना। जैसे एक पैर दूसरे पैर के बिना बलहीन है, वो चल नहीं पाता अच्छी तरह, इसीलिए हमें दोनों की आवश्यकता और हम अच्छी तरह चल पाते हैं। यहाँ पे ऐसी बात की जा रही है। यहाँ पे ऊपर की पंक्ति एक बार फिर से देखिए, गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, मतलब यहाँ पे निमित्त को मुख्य किया जा रहा है कि अगर निमित्त नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। आप पास नहीं हो सकते अगर आपको टीचर नहीं पढ़ाएगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपके साथ टीचर नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन हम उपादान और निमित्त का स्वरूप अच्छी तरह जानते हैं, वैसे तो हम इसका उत्तर भी जानते हैं, लेकिन भगवती दास जी ने क्या कहा है हम उनके माध्यम से भी देखते हैं। अगले पेज पे उन्होंने 3 दोहों के माध्यम से उनका समाधान किया है, हम उसको देखते हैं। आइए, प्रथम शंका का समाधान 31 नंबर के पेज पे, उसमें भी दोहा लिखा। क्या लिखा? ज्ञान नैन किरिया चरण दो शिव मगधार, उपादान निश्चय जहां तहां निमित्त व्यवहार। बहुत सरल सीधा अर्थ है। ज्ञान नैन किरिया चरण, ज्ञान रूपी नैन, अर्थात नैन अर्थात हमारे नेत्र, तो ज्ञान रूपी नेत्र, क्रिया चरण अर्थात लीनता रूपी हमारी क्रिया, जो चारित्र है वो लीनता रूपी हमारी क्रिया, दो शिवमग मार्ग, दो अर्थात दोनों, शिव मग धार की दोनों ही शिव मार्ग हैं, कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी हमारे नेत्र और लीनता रूपी हमारी जो क्रिया होती है वे दोनों ही मोक्ष मार्ग हैं। उपादान निश्चय जहां तहां निमित्त व्यवहार, कि जहां जहां उपादान होता है, जहां जहां उपादान निश्चय से होता है, वहां वहां निमित्त व्यवहार से होता है। व्यवहार अर्थात व्यवहार, निमित्त उपादान है, निमित्त उपादान नहीं है, निमित्त जो है वो व्यवहार से है और उपादान निश्चय से है। तो कह रहे हैं उपादान निश्चय जहां, कि जहां जहां उपादान निश्चय से होगा वहां निमित्त होगा ही होगा, निमित्त को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, निमित्त को इकट्ठा करना नहीं पड़ेगा। जहां जहां उपादान निश्चय जहां तहां निमित्त व्यवहार, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। ऐसे ही दोनों मोक्ष मार्ग, कि निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों एक साथ ही चलते हैं, ऐसा यहाँ पे कहना का अर्थ है। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार जैसे दो अलग अलग चीजें समझिए, कि दोनों चीजें एक साथ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है। ये जाएगा मोक्ष, असली मोक्ष में, और ये इसका सहकारी कारण है। ऐसा नहीं है कि ये अलग हो जाएगा, चलेगा साथ में ही, सहकारी कारण जरूर है, लेकिन एक जाएगा मोक्ष में और एक जाएगा बंधन के मार्ग में। तो कह रहे हैं ज्ञान नयन क्रिया चरण दो शिवमग मार्ग, दोनों ही शिव मार्ग हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा था कुछ दिनों पहले कि अगर हमें नदी पार करनी है तो हमें नाव में बैठना भी पड़ेगा, और नाव में बैठे बैठे हमारी नदी पार हो जाएगी क्या? उस नाव से उतरना भी पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे भी ऐसा ही कह रहे हैं कि हमें जब आगे बढ़ना है, हमें नाव में बैठना भी, हमें व्यवहार मोक्ष मार्ग भी करना होगा, और व्यवहार मोक्ष मार्ग बाद में छूट भी जाएगा। मतलब दोनों चीजें एक साथ यहाँ पे चलेंगी। क्या अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कहा अर्थ देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान रूप नेत्र और सम्यक चारित्र रूप चरण अर्थात लीनता रूप क्रिया दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग हैं। उपादान रूप निश्चय कारण जहां हो,
वहां निमित्त रूप व्यवहार कारण होता ही है। अर्थात निमित्तों को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी उपादानगत योग्यता पे भरोसा रखें। उपादानगत योग्यता का अगर काल पक गया होगा, अगर उपादानगत योग्यता का काल पक गया होगा, वो कार्य का समय आ गया होगा, तो कार्य अवश्य होगा ही होगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देखें कि एक गिलास में एक छोटी सी मक्खी गिर गई, एक गिलास में एक छोटी सी मक्खी गिर गई और वो बहुत फड़फड़ा रही है बाहर निकलने के लिए। अब हमने क्या किया, मैं जा रहा था और मैंने उसको, उस मक्खी को बाहर निकाल दिया। मैंने देखा कि ये मर जाएगी, मैंने उसको जाके बाहर निकाल दिया। अच्छा बताइए, उसका बाहर निकलने का काल आया था इसलिए वो बाहर निकली, या मैंने निकाली? उसके बाहर निकलने का काल आया था इसलिए वो बाहर निकली। अगर मैं उस उधर से नहीं गुजर रहा होता तो कोई और उधर से गुजरता और वो उसको बाहर निकालता। लेकिन हमें लगता है कि निमित्त से कार्य होता है, निमित्तों को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें उपादानगत योग्यता होगी अभी और जीने की, तो कोई ना कोई उसको बचाने के लिए अवश्य होगा ही होगा। अगर उपादानगत योग्यता अपनी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की होगी, तो दो मुनिराज ऊपर से भी उतर के आ जाएंगे और उपदेश दे देंगे। देखिए कितनी विचित्रता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रवचनों में एक वक्ता होता है और कितने सारे श्रोता होते हैं, एक वक्ता और बहुत सारे श्रोता। और उधर कैसी होनहार है, वहां पे एक श्रोता है और उनके लिए दो दो वक्ता हैं। मतलब कि उपादानगत योग्यता होती है तो एक वक्ता नहीं, दो वक्ता भी मिल जाते, तीन वक्ता भी मिल जाते, चार भी मिल जाएंगे, लेकिन उपादानगत योग्यता होनी चाहिए। हम देख लें, हमने पांडव और कौरवों के बारे में हमने सुन रखा होगा, दोनों ने जुआ खेला। अब पांडवों ने जुआ खेला तो उनकी योग्यता हारने की थी, तो उनको कोई बचा नहीं पाया, वो हारे। और अपने कौरवों की जीतने की योग्यता थी तो वो जीते। अब उस योग्यता को कोई छीन नहीं सकता। अब निमित्त कौन बन गए, शकुनी मामा उसमें निमित्त बन गए। शकुनी मामा ने कौरवों को मदद कर दी तो वो जीत गए। अब उनपे निमित्त का आरोप आया है, लेकिन जीतना उनका निश्चित था। अगर शकुनी मामा नहीं होते तब भी उनका जीतना निश्चित था, क्योंकि कार्य तो अपनी योग्यता से होता है। क्योंकि जहां उपादानगत योग्यता होती है वहां निमित्त व्यवहार से हम कह देते हैं। लिखा दूसरी पंक्ति में, उपादान निश्चय जहां तहां निमित्त व्यवहार। जहां उपादानगत योग्यता होगी वहां पे व्यवहार का कथन हो ही जाता है, निमित्त आ ही जाते हैं, होते ही है। उपस्थित कार्य में कोई भी कार्य बिना निमित्त के होता ही नहीं है। जगत में हमें जितने परिणमन दिखाई दे रहे हैं, सब में 5 समवाय लगते हैं। समवाय अर्थात जो काम को मिला के करते हैं, 5 समवाय मिल जाते हैं तो ही कोई कार्य की उत्पत्ति हो पाती है। हमने ये हाथ इधर से इधर हिलाया, ये हाथ इधर से इधर गया, तो इसमें 5 समवाय लगे हैं। 5 समवाय कैसे, इसका स्वभाव था, इसमें कोई ना कोई निमित्त बना था, इसकी काल लब्धि थी, भवितव्यता थी, तो ये सारे काम एक साथ हो गए। मतलब कि 5 समवाय जब मिलेंगे तो ही कार्य हो, कोई भी कार्य। लेकिन हम तो अपनी उपादानगत योग्यता पे देखें, क्योंकि निमित्त हमारे हाथों में नहीं है। हम निमित्तों को इकट्ठा करके सुखी नहीं हो सकते। आगे बात करेंगे अगले छंदों में कि निमित्तों को इकट्ठे करके कोई सुखी हो नहीं सकता। हम चाहते हैं कि पैसों से सुखी हो जाएंगे, तो हम देखते हैं जिन लोगों के पास पैसा है उसके बाद भी सुखी नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, काश घर में एक एसी होता, जिन लोगों के घर में एसी है वो एसी के सुकून को नहीं भोग पाते हैं। मतलब कि निमित्त तो हमने जुटा ली, जिसको हम निमित्त वास्तव में कह रहे हैं वो निमित्त नहीं है वास्तव में। कार्य की उत्पत्ति जब होती है तब निमित्त का आरोप आ जाता है उस कार्य की उत्पत्ति में। इतना भी हम ध्यान रखें। हमने व्यवहार की भाषा में कह तो रहे हैं कि हमने निमित्त जुटा लिए हैं, वो निमित्त नहीं जुटाए। जब कार्य होगा, जब कार्य की उत्पत्ति होगी, तब निमित्त कहा जाएगा कि उस कार्य की उत्पत्ति में ये कारण थे, इतने इतने कारण थे। तभी टोडरमल जी की पंक्ति याद रखनी चाहिए। क्या कहा कि एक कार्य में अनेक कारण होते हैं, तो एक कार्य जब होगा तो अनेक कारण होंगे ना, या अनेक कारण पहले उपस्थित हो जाएंगे फिर कार्य होगा? कार्य होना होगा तो अनेक कारण उपस्थित हो जाएंगे, हमें उनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भावार्थ में बहुत बढ़िया भाव समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उपादान निश्चय है, उपादान निश्चय अर्थात सच्चा कारण है, और निमित्त व्यवहार अर्थात उपचार कारण है, सच्चा कारण नहीं है, इसीलिए उसे अहेतुवत कहा गया है। कुछ दिन पहले प्रश्न आया था कि निमित्त को अहेतुवत क्यों कहा जा रहा है। निमित्त की ब्रैकेट में देखा था ना, अहेतु एक शब्द था, तो क्यों है अहेतु? क्योंकि अहेतु इसीलिए है क्योंकि उससे कार्य नहीं होता।
कार्य तो अपनी उपादानगत योग्यता से होता है। शंका क्या है हमारी, शंका को भी ध्यान रखना, शंका के अनुसार हमारा समाधान होना चाहिए। शंका में कह रहे हैं कि निमित्त से काम होता है, उपादान तो बलहीन हो जाता है अगर निमित्त उसको नहीं मिलता है। उपादान अपना पंगु है, शब्दों को देखिए, क्या उपादान हमारा पंगु है? उपादान पंगु नहीं है, उसमें अपनी पूरी योग्यता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। जब भी सम्यक दर्शन होगा तो अपनी योग्यता से होगा, पर द्रव्यों से कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। कितने भगवान की हम पूजा करें और हमें सम्यक दर्शन हो जाए, नहीं होगा। लेकिन जब आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा तो उसी पूजा पे आरोप आ जाएगा कि उस पूजा को करने से सम्यक दर्शन हो गया। परिस्थिति देखिए, पूजा को करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन अपनी आत्मा को ध्यान के होता है। अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा था तो हम कह रहे हैं कि वो पूजा निमित्त भी नहीं है, और जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाएगा तो कह देंगे वही पूजा आपके सम्यक दर्शन में निमित्त बन गई। आपका आपने वो रात्रि भोजन छोड़ा ना, वो रात्रि भोजन आपके सम्यक दर्शन में निमित्त बन गया, अभी तक निमित्त नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। अब जैसे ही कार्य की उत्पत्ति हो गई तो जितने भी व्रत उपवास किए थे वो सब कारण बन गए सम्यक दर्शन में। कैसे हो? उदासीन बने हो, प्रेरक बने हो, बहिरंग बने हो, अंतरंग बने हो, सद्भाव रूप बने हो, अभाव रूप बने हो, लेकिन बनते जरूर हैं। इतनी हमें बात ध्यान रखनी चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यद्यपि वह उपादान का कुछ कार्य नहीं करता। कौन नहीं करता? निमित्त। निमित्त वास्तव में उपादान का कुछ नहीं करता, तथापि कार्य के समय उसकी उपस्थिति के कारण, क्या कह रहे हैं, कार्य के समय उसकी उपस्थिति, उपस्थिति है बस, कार्य के समय उसकी उपस्थिति के कारण उसे उपचार मात्र कारण कहा जाता है। मतलब कि उपचार से कारण कह दिया, वास्तव में सच्चा कारण नहीं है। कभी बुरा ना मान ले, कभी डॉक्टर बुरा ना मान ले, इसलिए हमने कह दिया कि डॉक्टर से सही हो जाते हैं। वास्तव में तो अपनी उपादानगत योग्यता से ही सही होता। हमने उपचार से कह दिया कि दवाई लेके व्यक्ति की एक डिस्प्रिन की गोली लेके सिर दर्द भाग जाता है, उपचार की भाषा है। वास्तव में तो अपनी योग्यता से ही सारा काम होता है। अगर योग्यता ना हो तो कितनी दवाई ले लें उसके बावजूद भी हम ठीक नहीं हो पाते हैं। आज लोग जिनको इतनी महामारी हो चुकी है, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, बड़े से बड़े अस्पताल में भी इलाज करा रहे हैं और इलाज नहीं हो पा रहा। अब वो कह रहे हैं हम सब कुछ दे रहे हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, और कुछ नहीं हो पा रहा, उपचार नहीं हो पा रहा, मर रहे हैं वो लोग। और जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो खुद ठीक हो रहे हैं। कैसे ठीक हो रहे हैं? उपादानगत योग्यता है, निमित्त पे तो मात्र आरोप आता है कि ये काम ऐसे हो गया, वास्तव में तो उपादानगत योग्यता से ही काम होता है। दूसरा कारण कह रहे हैं इसी में भावार्थ में कि सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक लीनता को मोक्ष मार्ग जानो, ऐसा कहा है। इसी से शरीर आश्रित उपदेश, उपवास आदि क्रिया और शुभ राग रूप व्यवहार से मोक्ष मार्ग ना जानो, यह बात आ जाती है। बहुत बहुत संतुलित बात कही गई है यहाँ पे। मतलब उपवास, शरीर आश्रित उपदेश आदि क्रियाएं, जितने भी शुभ भाव हैं, उनको व्यवहार का मोक्ष मार्ग ना जानो, यह बात यहाँ पे आ गई है। क्योंकि वास्तव में तो अपने उपादानगत योग्यता से ही काम होता है, उसको तो मात्र व्यवहार संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि उस निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ साथ वो चीजें चल रही हैं, सहकारी हैं, साथ साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का मार्ग बिल्कुल अलग अलग है। एक बंधन की ओर जा रहा है और एक मुक्ति की ओर जा रहा है, दोनों साथ साथ है। इसलिए हमें भ्रम हो जाता है कि उपवास करने से बड़ा अच्छा होता है, उपवास करने से बहुत पुण्य बंधेगा, हमारे सारे पुण्य बंधेगा और हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। लोग ऐसा बोलते हैं कि उपवास हो जाएगा, कर्म बंधेंगे और कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। भैया कर्म बंध रहे हैं तो कर्मों की निर्जरा कैसी होगी? उपवास आदि क्रियाओं से कर्मों की निर्जरा नहीं, कर्मों का बंधन होता है। और जब अपनी आत्मा को जानेंगे तो उससे अपनी आत्मा के जो कर्म हैं वो हटेंगे, खत्म होंगे, उन कर्मों का अभाव होगा। अरिहंत भगवान अपनी आत्मा को जानते हैं, गृहस्थ पने का उन्होंने त्याग कर दिया है और अपनी आत्मा में विराजमान हो गए हैं। अब उनके चार घाती कर्मों का अभाव होता है, वो कोई पूजा व्रत तप उपवास क्रियाओं को नहीं करते हैं, तो भी वे मोक्ष मार्गी जीव हैं। मतलब सह दोनों चलते तो साथ साथ हैं, लेकिन वास्तव में तो निश्चय मोक्ष मार्ग अर्थात अपनी आत्मा को जान के ही कल्याण होने वाला है। अपनी उपादानगत योग्यता से ही काम होता है, पर वस्तु से कभी काम नहीं होता। अगला छंद क्या है? इसी एक शंका का समाधान 3 दोहों में दिया। अगला अगला दोहा देखिए क्या लिखा, उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होए,
भेद ज्ञान परमाण विधि, विरला भूजे कोय। क्या कहा? उपादान निज गुण जहां, मतलब कि उपादान निज गुण है। उपादान कैसा है? निज गुण है। तहां निमित्त पर कोय, तहां निमित्त पर होए, कि वहां पर निमित्त होता है। मतलब कि उपादान तो अपना निज गुण है और निमित्त एक पर वस्तु है। और हम एक सिद्धांत को जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। और तो पर वस्तु मेरा सुख दुख में मेरा कैसे साथ दे सकती है? कोई भी पर वस्तु हो, वो मुझे मेरा बिगाड़ या सुधार करने में कुछ नहीं है, वो करती नहीं है, निमित्त मात्र है। और निमित्त की परिभाषा हम जानते हैं, कार्य निमित्त करता नहीं है, मात्र कार्य की उत्पत्ति में उपस्थित रहता है। जैसे कि उपस्थिति दर्ज करा दी है, उतना ही मात्र है कि हम आ चुके हैं, बस इतना है। वो कार्य कभी भी करता नहीं है। तो कह रहे हैं उपादान निज गुण जहां, कि उपादान गुण जहां होगा तहां निमित्त पर होए। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने नियम बना दिया, व्याप्ति घटा दी। जैसे कुछ दोस्त होते हैं ना, कि जहां जहां वो दोस्त मिलेगा आपको दूसरा दोस्त भी उसका वहीं पे मिलेगा। मतलब कि दोनों साथ आ गए। कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती ही होती है। क्या कहा? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती ही होती है। लेकिन जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं नहीं होता। कुछ समझ में आया आपको ये बातें? जहां जहां धुआं होगा वहां वहां नियम रूप से अग्नि नीचे होगी। हम दूर से पहाड़ को देख रहे थे, हम पास जाके नहीं देखा क्योंकि पेड़ पे पहाड़ पे कुछ हो रहा था। हम दूर से पहाड़ को देख रहे हैं और हमें दिख रहा है कि ऊपर धुआं है। अब धुएं को देख के हमने ये पता लगा लिया कि नीचे अग्नि जल रही होगी, तभी हमें ऊपर धुआं दिखाई दे रहा है, नहीं तो हमें अन्यथा हमें धुआं दिखाई नहीं देता। तो मतलब कि ये व्याप्ति है कि इसके होने पे उसका होना ही होना। लेकिन अगर हम अग्नि को देखेंगे, हमने अग्नि को देख ली, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। क्यों? क्योंकि अग्नि तो हमारे घरों में भी होती है, उसमें तो धुआं नहीं होता। हमारे घरों में जो चूल्हे हैं वो जलते हैं तो उसके अंदर तो धुआं निकलता ही नहीं है। अब बताइए, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि तो होगी, लेकिन जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं जहां जहां उपादान होगा वहां वहां निमित्त होगा ही होगा। लेकिन जिसे हम व्यवहार से निमित्त कह रहे हैं और वहां पे उपादानगत योग्यता होगी ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कि निमित्त के होने पे कार्य होगा ही होगा, जिसको हम निमित्त कह रहे हैं वास्तव में निमित्त नहीं है। कार्य की उत्पत्ति के बाद ही निमित्त संज्ञा पड़ती है, लेकिन अभी हम जिसे निमित्त कह रहे हैं उसके बिना भी कार्य नहीं होता। मतलब कि सारे लोग समझाने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन मारीची की योग्यता थी कि उसको ढेर सारे मत चलाने थे। अब इतने सारे समझाने वाले भी उसको समझा नहीं पाए। क्यों नहीं समझा पाए? क्योंकि योग्यता ऐसी नहीं थी। मतलब योग्यता जैसी होगी वैसे ही बहिरंग निमित्त भी मिलते चले जाते हैं। बहिरंग निमित्तों को इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहिरंग निमित्त वैसे मिल जाते हैं। जिस व्यक्ति जो चोर व्यक्ति है, मतलब जो बहुत चोरी करता है, जो चोर जिसमें चोरी की योग्यता है, उसको चोरी उसकी निश्चित है, तो उसको वैसी वैसी चीजें मिलती चली जाती हैं। वो जिस मार्ग से जाता है वहां पे उसको पुलिस नहीं मिलती है, वहां पे कुछ लोग देख नहीं रहे होते हैं, वहां पे अंधेरा होता है और वहां से चोरी करके आ जाता है। मतलब चोरी करने की योग्यता भी थी और वैसे उसको निमित्त भी मिल गए सारे। कोई देखने वाला नहीं था, घर में घुसे तो कोई आवाज भी नहीं हुई, चुपचाप चोरी करके चला गया। मतलब कार्य में खुद की योग्यता भी थी उस समय चोरी करने की और बहिरंग निमित्त भी ऐसे मिल गए, तो काम हो गया। लेकिन बहिरंग निमित्तों से कार्य नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि हर जगह अंधेरा होता है, कोई पुलिस नहीं होती, लेकिन चोर उसके बाद तब भी चोरी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अंतरंग में एक भय होता है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है, इसको देख के वो चोरी नहीं कर पाता। अब बताओ, एक चोर चोरी कर रहा है तो उसको अनुकूल निमित्त मिल गए, और एक को कुछ सब कुछ मिलते हुए भी उसकी चोरी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उपादानगत योग्यता नहीं थी। दोनों कारणों में लगाना चाहिए। तो कह रहे हैं उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होए, नियम बांध दिया। फिर क्या कह रहे हैं? भेद ज्ञान परमाण विधि, विरला बूझे कोय। विरला बूझे कोय, इसमें बहुत मर्म है। जैसे कि आजकल बहुत सारी लोगों में क्रेज जगाने के लिए ऐसी चीजें आती है ना, लिमिटेड एडिशन, कि कुछ कार्स निकालते हैं और कार्स पे लिख देते हैं ये है हमारी गाड़ियों की लिमिटेड एडिशन। कोई चॉकलेट निकालेंगे और चॉकलेट पे लिख देंगे ये है हमारा लिमिटेड एडिशन। मतलब कि बहुत कम
कम क्वांटिटी में चीजें होती हैं, कम लोगों को प्राप्त हो पाती हैं और कम लोग ही उसका भोग कर पाते हैं। ऐसे ये सिद्धांत है। क्या कह रहे हैं? भेद ज्ञान परमाण विधि बिरला बूझे को। ये सिद्धांत बहुत विरले लोगों को समझ में आ पाता है। उपादान निमित्त की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भेद ज्ञान प्रमाण विधि, जिनके पास भेद ज्ञान रूपी प्रमाण की विधि है, वे ही लोग इस बात को समझ पाते हैं। अन्य लोग इस बात को नहीं समझ पाते। वे लोग तो इसी में उलझ जाते हैं कि भैया निमित्त से ही कार्य होता है, निमित्त नहीं होता तो दिव्य ध्वनि नहीं खिर पाती, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। कुछ लोग कह रहे हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता, वास्तव कार्य तो उपादान से होता है। लेकिन दोनों बात ही है, निमित्त निमित्त की जगह है, उपादान उपादान की जगह है। हम किसी को कैंसिल नहीं कर सकते, हम किसी का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि भगवती भैया भगवती दास जी ने लिख दिया कि उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होए। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि निमित्त नहीं होते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि निमित्त होने पे उपादानगत योग्यता नहीं होती है। भैया जहां जहां उपादानगत योग्यता होगी तहां निमित्त होते ही होते हैं। अब बात ध्यान रखना, कभी उल्टे रूप में मत ले लेना। उपादान कि हम में तो उपादानगत योग्यता है, हम तो शुरू से ज्ञान दर्शन वाले हैं, हम तो शुरू से जैनी है, हम तो शुरू से रात्रि भोजन नहीं करते, हमने तो सबका त्याग कर दिया, तो हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा? तो भैया अभी हमारी उपादानगत योग्यता जागी नहीं है, अभी हमारी योग्यता खोटी है। जब योग्यता ठीक होगी, योग्यता के अनुसार हमारा पुरुषार्थ होगा, तो ही निमित्त अनुकूल मिलेंगे कार्य में। ऐसा नहीं है कि हमने तो सब कुछ कर लिया लेकिन हमारा कल्याण तो नहीं होता, हमने बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लिया लेकिन हमारा कल्याण नहीं होता। क्यों नहीं होता? भैया अभी वो योग्य निमित्त नहीं बने हैं, और अभी उचित योग्य तुम्हारी परिणति नहीं हुई है कि तुम्हारा कार्य ऐसा होगा ही होगा। इसीलिए उपादान भी सच्चा होना चाहिए। जब उपादान सच्चा होगा तो ही निमित्त सच्चा होगा, अन्यथा सच्चा नहीं होगा। मतलब कि उदाहरण में, उसी उदाहरण में, मारीची वाले उदाहरण में, शेर की पर्याय में दो मुनिराज उपदेश देने आए। 1 घंटे पहले वही शेर 1 घंटे पहले हिरण का मांस फाड़ के खा रहा था, उसके मुंह में खून लगा हुआ था और बहुत आनंद से खा रहा था मांस। मतलब अभी उसकी उपादानगत योग्यता नहीं है। मतलब अभी 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले अगर दो मुनिराज आ जाते तो उसको काम नहीं हो पाता, मतलब उसमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो पाती। लेकिन 2 घंटे बाद क्या कहा? 2 घंटे बाद उसको सम्यक दर्शन होना था, और उसी समय, किस समय? उसी समय दो मुनिराजों का आना निश्चित था। तो दोनों में ऐसी संबंध बैठा, निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठा, उपादान उपादेय संबंध उस शेर में बैठा कि कार्य हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन योग्यता होती है तभी होता है, उससे पहले वाक्य चलता ना, भाग्य से पहले किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। जब तक भाग्य नहीं होगा तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब ही क्या है? जब तक उपादानगत योग्यता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे नदी में कितने ही हाथ पैर मार लेना, हमारी नाव पार होने वाली नहीं है। अगर नाव ही ठीक नहीं होगी तो नाव कैसे पार कर पाएंगे? अर्थात जब अपनी उपादानगत योग्यता ही ठीक नहीं होगी तो तब तक बाहर के जितने भी संयोग जिनको हम निमित्त कह रहे हैं वो भी कार्यकारी नहीं रह जाते हैं। अर्थ क्या लिखा है यहाँ पे? जहां निज शक्ति रूप उपादान तैयार हो वहां पर निमित्त होता ही है। ऐसी भेद ज्ञान प्रमाण की विधि व्यवस्था है। विधि अर्थात व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था है। हमें निमित्त को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे अभी भावार्थ में लिखेंगे, यह सिद्धांत कोई विरले ही समझते हैं। जैसे अकर्तावाद का सिद्धांत है, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है, निमित्त उपादान का सिद्धांत है। सभी सिद्धांतों में, इन सिद्धांतों की बात क्या करें, जैन दर्शन को ही विरले लोग समझ पाते हैं। जैन दर्शन को, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, जैन दर्शन को बहुत लोग, जैन फिलोसफर्स होंगे जो जैन धर्म की बातें करते होंगे, लेकिन जैन धर्म के मर्म को तो कोई सम्यक दृष्टि जीव ही जान सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत टीचर्स हैं जो जैनी नहीं है लेकिन जैन धर्म हम लोगों से अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोगों से अच्छा जानते हैं बाहर की कंट्रीज में, क्योंकि उधर भी जैनिज्म, जैन का फिलॉसफी तो चलती है। जैन नहीं है लेकिन हमसे अच्छा समझाना जानते हैं, लेकिन उनका समझना समझाना कोई कार्य नहीं है जब तक उसको हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। हम जैनी की परिभाषा पूर्व में देख के आ चुके हैं। जैनी वो नहीं जो रात्रि भोजन छोड़ दे, जैनी वो जो चौथे गुणस्थान में प्रवेश कर गया हो, जो सम्यक दृष्टि हो गया, वो वास्तव में सच्चा जैनी है। इसीलिए इसकी बातें हमें ध्यान रखनी
चाहिए। भावार्थ में क्या लिखा, जहां उपादान की योग्यता हो वहां नियम से निमित्त होता है। अगली पंक्ति देखिए, बहुत जरूरी है। निमित्त की राह देखना पड़े ऐसा नहीं है, निमित्त को हम जुटा सकें ऐसा भी नहीं है। निमित्त की राह देखनी पड़ती है या उसे मैं ला सकता हूं, ऐसी मान्यता पर पदार्थ में अभेद बुद्धि की अर्थात अज्ञानता की सूचक है। मतलब पर पदार्थों को इकट्ठा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, सारी बातों पे लगाइए पर पदार्थों को, कि एक बहुत बड़ा बंगला हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बिल्कुल झूठी बात है। हम पैसे इकट्ठे करने पे हम सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल झूठी बात है। जितने इतने बड़े बड़े अमीर लोग हमारे दुनिया के, क्या वे सुखी हैं? हमें बाहर से दूर के ढोल सुहावने जरूर लगते हैं, लेकिन अंतरंग में उनके साथ एक बह के देखे तो पता लगे कितनी टेंशन है उनके दिमाग में। कभी इधर टेंशन, कभी उधर टेंशन। भैया इतना पैसा क्यों कमाया था? उत्तर आएगा सुखी होने के लिए कमाया था। तो क्या आप सुखी हो? नहीं नहीं, सुखी नहीं है। इतना पैसा कमा के भी सुखी नहीं है। मतलब कि पैसे को इकट्ठा करने से सुखी नहीं हुआ जाता है। बड़ी गाड़ी हो, बड़े बंगला हो, अपनी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, उसको जुटाने में लग जाते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि सुख एक अलग चीज है और इच्छाओं की पूर्ति करना ये तो पर पदार्थों में, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति तो पर पदार्थों के संयोग से पूरी होगी। और हम अपना पूरा अनमोल जीवन किसके संयोग में इकट्ठा, संयोग करने में लगा देते हैं? पर वस्तुओं के संयोग करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। पूरा जीवन कि हमें तो ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा फेम चाहिए। अभी जिस एक्टर की मौत हुई, जिस एक्टर ने आत्महत्या की, जो भी किए, सुसाइड किया या मर्डर हुआ, जो हुआ कैसे हुआ? कि सब कुछ था, पैसा था, पैसे की क्या कमी थी? पैसे की कमी नहीं थी। क्या फेम की कमी थी? फेम की भी कमी नहीं थी। तो किस चीज की कमी थी? बस यही चीज है, पर से सुख मान रखा है कि पर वस्तु से सुख आएगा, कि उनकी बहुत सारी, उनकी इतनी पिक्चरें उनके साथ चली गई हैं, मिली बहुत सारी पिक्चरें थी लेकिन सारी पिक्चरें उनसे छीन गई, किसी इसने छीन ली, किसी उसने छीन ली, कि इतने डिप्रेस हो गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये क्या है? पर पदार्थों से सुख मान रखा है कि अगर वो पिक्चर कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन पर निमित्तों को जुटाने से सुखी हुआ जाता नहीं है। इतना सा सिद्धांत कि टीवी देखने से हम सुखी हो जाएंगे, तो हम घर में एक बहुत बड़ा टीवी लिया है। अब क्या टीवी देखने से सुखी हो गए? भैया निमित्तों को इकट्ठा करने से कुछ काम होता नहीं है। कार्य जब होना होता है तो निमित्त स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की लॉटरी लगनी होगी, जिस गरीब व्यक्ति की लॉटरी लगनी होगी, उसको कुछ पूजा हवन आदि नहीं करने पड़ेंगे। उसका योग्यता होगी तो उसकी लॉटरी लग जाएगी, सारे अनुकूल निमित्त मिल जाएंगे। और जिसके पास सब कुछ है उसकी सारा पैसा छिन जाता है, उसकी सारी योग्यता चली जाती है, सारा जो घर राष्ट्र सब कुछ चला जाता है। कैसे चला जाता है? योग्यता नहीं थी, भाग्य खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। मतलब कि यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, निमित्त की राह देखना पड़े ऐसा नहीं है। कि हम कभी कभार ये कह देते हैं कि हम मुनिराज क्यों नहीं बन पा रहे हैं? भैया सहनन बहुत कम है इसलिए मुनिराज नहीं बन पा रहे हैं। क्या क्या बहाना बना रहे हैं? सहनन बहुत कम है। आजकल पंचम काल है, पंचम काल में भी हुंडा काल। कौन सा काल? हुंडा काल, अर्थात हुंडा अपस्फुटनीय काल है। इस काल में तो हम मुनि व्रत अंगीकार कर ही नहीं सकते हैं। ये क्या है? निमित्तों को दोष दे रहे हैं, हालात को दोष दे रहे हैं। निमित्त को दोष देने से कुछ काम होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि निमित्त की राह देखनी पड़ी ऐसी नहीं है। हमने हमारे ग्रंथों में ही लिखा है कि पंचम काल के अंत में भी सच्चे दिगंबर वीतरागी संत रहेंगे। कैसे रहेंगे? हम लोग तो अभी तो 2000 वर्ष बीते हैं तो हम बुखलाए जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, पंचम काल है, पंचम काल है। पंचम काल के अंत में अर्थात अभी तो 20,000 वर्ष और बचे होंगे, क्योंकि 21,000 वर्ष का पंचम काल है, 2000 वर्ष बीते हैं, 18-19,000 वर्ष अभी भी बचे हैं। सोचिए तब भी सच्चे वीतरागी मुनिराज होंगे तो किसके बल पे होंगे? अपने उपादान निज शक्ति के बल पे होंगे, पर के बल पे नहीं होंगे। मतलब कि पर का संयोग होगा तो हो पाएंगे नहीं। कई लोग मंदिर, कि मंदिर नहीं जा पाएंगे तो बस ऐसा लगने लग जाता है जिस दिन मंदिर ना जाए उस दिन तो बेहाल। 2 महीने मंदिर नहीं गए तो सब ऐसा लग रहा है पागल से हो गए हैं कि मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, सब सबसे पहले मंदिर जाएंगे, कि जैसे मंदिर में जाके हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही हो। मंदिर खुले, मंदिर मंदिर के दर्शन किए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई? क्या नहीं हुई। वो बाह्य निमित्त जरूर है जब कार्य हो जाएगा तब, लेकिन उपादानगत योग्यता से ही काम होता है, उससे पहले काम होता नहीं। इसलिए निमित्त की राह देखना पड़े ऐसा भी नहीं है, निमित्त को हम जुटा सकें
क्या कह रहे हैं, हम जुटा सकें। मतलब कि हम तो पर वस्तु को स्पर्श मात्र तक नहीं कर सकते, तो जुटाने की बात क्या है। मन मन में तो कितने खिचड़ी पुलाव पकाते जाएं कि हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है। वो पुलाव आपके मन के ही है, खिचड़ी पुलाव मन में ही रहने वाले हैं, कुछ बाहर पूर्ति होने वाली नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं मान्यता ही सुधर जाए ना हमारी। मान्यता में हम उल्टा क्यों करें, जब हमें पता है ऐसा कुछ होना ही नहीं है, तो ऐसी उल्टी मान्यता करके मिथ्यात्व का पोषण क्यों करना। हमें तो मिथ्यात की बेड़ियों को तोड़ना है। तो मिथ्यात की बेड़ी इस उपादान और निमित्त के सिद्धांत से ही टूटती है, जब हमें पता लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम पर का कुछ नहीं कर सकते, हम पर को अपने पास नहीं रख सकते, उस वस्तु को अपने से दूर नहीं कर सकते, हम में ये कोई क्षमता नहीं है। आगे क्या लिखा, निमित्त की राह देखनी पड़ती है या उसको मैं ला सकता हूं, ऐसी मान्यता पर पदार्थ में अभेद बुद्धि की है। अभेद बुद्धि अर्थात पर पदार्थ और मैं को एक मान लिया। दो शब्द होते हैं, भेद और एक अभेद। भेद माने अलग अलग और अभेद माने एक। तो पर पदार्थों को मैं इकट्ठा कर सकता हूं, मतलब मेरी पर पदार्थों में कुछ चलती होगी तभी तो मैं उसको इकट्ठा कर सकता हूं, अन्यथा इकट्ठा कैसे कर पाता। मतलब हमारी ये मिथ्या मान्यता है। क्या मिथ्या मान्यता है कि मैं पर पदार्थ को इकट्ठा कर सकता हूं। हमें क्या लग रहा है, कुछ कुछ लोग सुन के कह सकते हैं, भैया हमने तो इतना कुछ इकट्ठा किया है, ये घर हमने अपने खून पसीने से तो बनाया, इतना बड़ा घर, जिस घर में हम बैठे हैं हमारा घर है, ये जिस गाड़ी में हम घूमते हैं वो मेरी गाड़ी है। भैया जो हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है, तुमने उसमें कुछ नहीं किया। उसकी योग्यता थी तो वो घर बन गया, योग्यता नहीं होती तो वो घर वहीं पे टूट जाता, उसकी नींव पक्की नहीं हो पाती, कुछ भी हो जाता, लेकिन उसकी योग्यता थी तो वो बन गया। और लेकिन हमें क्या हो जाता है, हमें एक अहम बुद्धि हो जाती है कि इस घर को मैंने बनाया। क्या है वो बात को हम वापसी याद करें कि दो अलग अलग कार्यों का एक समय मिल जाता है, तो इस जीव को ऐसी गलत बुद्धि हो जाती है कि इस कार्य को मैं करता हूं। जिस समय घर बनने की योग्यता थी, जिस समय घर बनने की योग्यता थी उस समय ये वहां पे खड़ा था, तो इसको लग रहा था कि मेरे से काम हो रहा है। अब क्या हुआ, वो घर के बाहर खड़ा हुआ है, घर के बाहर खड़े होके मजदूरों पे हुक्म चला रहा है कि इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, वैसा करो। तो इसको क्या लग रहा है कि मजदूर मेरी बात सुनते हैं। क्या लग रहा है, मजदूर मेरी बात सुनते हैं, लेकिन मजदूर तुम्हारी बात नहीं सुनते, मजदूर अपनी सुनते हैं। हमें बुद्धि ऐसी हो जाती है कि हमारे मुंह से ये शब्द निकले और उसने वैसा काम कर दिया, देखो मेरा ये सुनता है, मेरी ये मानता है। कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपने काम करते हैं। ऐसे अपने घर में भी लगाएं। हमें लगता है कि हम जो काम बोलते हैं वो हमारे बोलते ही काम पूरा हो जाता है। भैया ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तुम्हारा बोलना उस काम का होना, दोनों का काल एक था। तो इस जीव को लगता है देखो मेरे बोलने पे ऐसा काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है दो पदार्थों में अभेद बुद्धि करना कि वो तो मेरे अनुसार चलता है, वो तो मेरी ही मानेगा, लेकिन वो तुम्हारी मानने वाला नहीं है। ये हमारी मिथ्या बुद्धि है कि वो हमारी मानते हैं। वो जो मजदूर हैं वो पैसे के लिए आपकी बात सुनते हैं। अगर कह दे कि भैया तुम्हें फ्री में काम करना है, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, तो अब कुछ काम कह के देखो उनको, कुछ काम करेंगे वो आपका, कुछ काम नहीं करेंगे। अगर हमारे कहने पे काम करते होते तो बिना पैसे भी देकर काम करते, लेकिन पैसा चाहिए तो गाली भी सुनेंगे लेकिन काम करेंगे। मतलब कि पैसा उनको मुख्य है, और हमें ऐसा वहम हो जाता है कि हमारे कहने से सारे काम होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अगली पंक्ति जो लिखी, निमित्त और उपादान दोनों असहाय रूप हैं। कैसे हैं, दोनों असहाय रूप हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। निमित्त निमित्त की जगह है, उपादान उपादान की जगह है, कोई एक दूसरे की सहायता नहीं करता है। निमित्त उपादान की थोड़ी मदद कर देता हूँ, थोड़ा कंधा लगा देता हूँ कि थोड़ी भैया निमित्त निमित्त तुम बहुत थक गए होगे, थोड़ी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ऐसा नहीं। और उपादान थोड़ी निमित्त की मदद करता हो या निमित्त उपादान की, कुछ ऐसा नहीं। दोनों बिल्कुल असहाय रूप रहते हैं, बस दोनों का एक काल मिल जाता है तो ऐसा कह दिया जाता है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, लेकिन दोनों का काल एक था तो ऐसा कह दिया जाता है। तीसरा अगला है, बहुत छोटा सा है, उसको भी हम देख लेते हैं। तीसरा दोहा क्या लिखा इधर, उपादान बल जहां तहां नहीं निमित्त को दाव, एक चक्र सो रथ चले रवि को यही स्वभाव। क्या कह रहे हैं, उपादान बल जहां तहां नहीं निमित्त को दाव, मतलब कि जब जब उपादान का बल होगा वहां पे निमित्त का बल काम नहीं करेगा। निमित्त का बल अर्थात निमित्त का कर्तृत्व काम नहीं करेगा। मतलब कि
निमित्त से काम नहीं होने वाला, निमित्त तो मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, उपादान बल जहां तहां, कि जहां देखो वहां हमें उपादान ही तो दिखता है। जो भी कार्य हो रहा है अपनी उपादानगत योग्यता से हो रहा है, कोई काम निमित्त से नहीं हो रहा। इसलिए जहां हम दृष्टि घुमाएं, आपके घर में जितनी चीजें हो सबको देखो, सबको देख के आपको यही लगेगा जो कार्य हो रहा है अपनी उसकी योग्यता से हो रहा है। आप मोबाइल को देखो, मोबाइल चल रहा है तो अपनी योग्यता से चल रहा है। हम हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो मोबाइल चलता है, हम उस ऐप को खोलते हैं तो वो ऐप चलता है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐप खोलते हैं और वो ऐप नहीं चलता है, मेरे साथ बहुत बार होता है, फोन हैंग हो जाता है। मतलब जो है पदार्थ अपनी योग्यता से काम करता है, हमारी हमारे करने से कुछ नहीं होता। मतलब जितने हम पदार्थ जगत में देखेंगे वहां पे उपादान 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 का बल ही दिखेगा, निमित्त का बल नहीं दिखेगा। कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि निमित्त से काम होता है। सब कुछ अपनी योग्यता से काम होता है, नहीं निमित्त को दाव, कि दाव मतलब कि बल किसका नहीं है, निमित्त का दाव नहीं है। उदाहरण क्या दिया समझाने के लिए, एक चक्र सो रथ चले, रवि को यही स्वभाव। जैसे कि जो सूर्य होता है, सूर्य अपनी योग्यता से गमन करता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि उसके साथ रथ आ गया वो बात अलग है, लेकिन रथ भी एक चक्र पे भी चल रहा है। मतलब जो सूर्य है वो अपनी योग्यता से गमन करता है, उसको किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्थ क्या लिखा है यहाँ पे, जहां देखो वहां सदा उपादान का ही बल है, निमित्त होते जरूर हैं। देखिए शैली बहुत अच्छी है भगवती दास जी की, जहां देखो वहां सदा उपादान का बल तो दिखता है। इसको कह के हम निमित्त को उड़ा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं निमित्त होते जरूर हैं। जहां जहां उपादान का बल दिखेगा वहां वहां निमित्त दिखेंगे, होंगे, जरूर होंगे, परंतु निमित्त का कुछ भी दबाव अर्थात बल नहीं होता, बलहीन है, उस कार्य को करने में बिल्कुल असमर्थ है, बस मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज वहां पे कराते हैं। जैसे एक चक्र से सूर्य का रथ चलता है, उसी प्रकार प्रत्येक कार्य उपादान की योग्यता अर्थात सामर्थ्य से ही होता है। मतलब जो होगा वो उपादान को ही होगा। मैं कह रहा हूं, मैं इस मोबाइल को कितना स्तुति पढ़ाऊं, इसकी कितनी बार इसको अपनी आत्मा की महिमा सुनाऊं, तो क्या इस मोबाइल को सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ऐसी योग्यता नहीं है। योग्यता तो एकमात्र जीव में ही है। इसको मैं कितने प्रवचन सुनाऊं? आपको पता है मोबाइल में कितने प्रवचन है? आप यूट्यूब पे जाके देखो तो हजारों प्रवचन है। तो अपना जो मोबाइल है वो तो सम्यक दृष्टि होगा बिल्कुल, उसमें तो इतने सारे प्रवचन है, उसमें इतने सारे ग्रंथ है, इतने सारे ग्रंथों की पीडीएफ है, कितना सब कुछ पढ़ता होगा वो तो कितना सम्यक दृष्टि होगा? सम्यक दृष्टि नहीं है। जैसे कि दोनों में समानता देखिए, मोबाइल और हमें समानता क्या है? मोबाइल में उसकी मेमोरी में सेव है और हमारे यहाँ की मेमोरी में सेव है, वो भी अंदर नहीं उतार पा रहा। और जब तक हमारी उपादानगत योग्यता नहीं होगी, उस जो हमने हार्ड डिस्क में अपनी भर ली है, मेमोरी में भर ली है, उसको हम अंदर नहीं उतार पा रहे हैं। मतलब कि काम तो उपादानगत योग्यता पे ही होता है, और जब त्रिकाली उपादान अपने साथ सदा विद्यमान है तो क्षणिक उपादान की योग्यता भी आएगी, और उस समय उस प्रकार के निमित्त भी मिलेंगे और कार्य होगा। अर्थात सम्यक दर्शन हमें गारंटीड होने वाला है। हमें नहीं होगा तो किसको होगा? सोच के देखिए, हम ही वास्तव में सच्चे सम्यक दर्शन के अधिकारी हैं। हम इतना अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को अपने पर अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने का कुछ तो फल होगा। फल क्या है कि हम सबसे पहले स्वाध्याय करने का फल यही है कि स्वाध्याय करके अपनी आत्मा को जाने। अभी हमने शब्दों के रूप में आत्मा को पढ़ लिया, शब्दों के रूप में आत्मा को अपने अंदर बसा लिया, माइंड में बसा लिया, बस उसको अब अंतरंग में लेके जाना बचा है, उसको अप्लाई करना बचा है। जैसे ही हम अप्लाई कर देंगे वो सारा स्वाध्याय करना हमारा सफल हो जाएगा। और अगर अप्लाई नहीं किया तो वो स्वाध्याय कितने ही ग्रंथों का स्वाध्याय कर ले, हम लेवल 1 पे ही खड़े हैं, अर्थात शून्य पे हैं हम, हमारी कुछ स्टार्टिंग नहीं हुई। इसीलिए सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सोपान है। इसीलिए सम्यक दर्शन को अंगीकार करने का शीघ्र हम प्रयास करें। इसी मंगल भावना से अभी हमने भैया भगवती दास जी की प्रथम शंका के रूप में 3 श्लोकों के माध्यम से समाधान देखे। अगली शंका आएगी और उसके समाधान भी हम अगली कक्षा में जानेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो आप इसके संबंध में पूछ लीजिए। हाँ जी, बोलिए।
भैया योग्यता और पुरुषार्थ में मतलब कितना डिफरेंस है और कितना पता चलता है। जैसे योग्यता तो बार बार ये समझ में आ रहा है कि उपादान योग्यता होगी तभी कार्य होगा, तो उसमें पुरुषार्थ का कितना वो रहेगा। देखिए मतलब 5 समवाय बताए थे, 5 हाँ। समवाय, 5 समवाय में योग्यता तो होनहार और भवितव्यता है, हम्म। और पुरुषार्थ एक अलग चीज है बिल्कुल। नहीं, अलग चीज है वो, मुझे पता है, समझ आ गई। हाँ जी। बट जैसे ही कोई काम होता है उसमें पुरुषार्थ भी जरूरी है और योग्यता भी जरूरी है, तो उसके बीच में कितना डिफरेंस रहेगा। मतलब योग्यता जो उस टाइम पर जो काम होना है वो योग्यता अनुसार होना है, तो पुरुषार्थ भी तभी होता है, तभी उसका वो है, पुरुषार्थ का भी वही। मतलब कि जैसी योग्यता आती है वैसा ही पुरुषार्थ भी हो जाता है। जैसी योग्यता होती है, सम्यक दर्शन की योग्यता हमारी आ चुकी है, उसकी काल लब्धि पक चुकी कि अब हमें अगले समय में सम्यक दर्शन होने वाला है, तो उसी के अनुसार हमारा पुरुषार्थ भी चालू हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमें खाना बनाना है, तो खाना बनाने की काल लब्धि पक चुकी है कि शाम का समय हो गया है, अब हमें खाना बनाना चालू करना है, तो उसके अनुसार ही हमारा पुरुषार्थ चालू हो जाता है। मन ही मन में विकल्प उठने लग जाते हैं, क्या काम करना है, यहाँ से कितना सामान उठाना है, ऊपर से लेके जाना है, नीचे से लेके जाना है, फिर इतना बनाना है, इतना करेंगे। मतलब कि सब काम एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो 5 समवाय तो होते हैं। योग्यता जब जब होगी, जिस जिस काम की योग्यता आ जाएगी, वहां पे उसके अनुसार पुरुषार्थ होने लग जाता है, पुरुषार्थ भी करना नहीं पड़ता, पुरुषार्थ भी करना नहीं पड़ता। जब योग्यता आएगी तो उसके अनुसार पुरुषार्थ, उसके अनुसार ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। ऑटो पायलट मोड मतलब क्या, सब कुछ खुद रन कर रहा है। हमारी गाड़ी ऑटो ड्राइव मोड पे है, खुद हमने एक ड्राइवर रख लिया, वो ड्राइव कर रहा है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो सब कुछ स्वयं, वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि सब कुछ काम होता चला जाता है, हमें कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जी। चलिए, किसी को और कोई प्रश्न? आप सबको उपादान और निमित्त की परिभाषा याद तो हो ही चुकी होगी, हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो किसी से भी मैं कभी भी, चलिए आज नहीं पूछता हूँ, मेरे पूछने की इच्छा तो आज थी कि उपादान, क्योंकि मैंने कल कक्षा के एंड में कहा था कि उपादान और निश्चय की परिभाषा मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। आपके पास एक और दिन है, एक और दिन में उपादान और निश्चय की परिभाषा अच्छी तरह याद कर लीजिए, उपादान और निमित्त की, कि उपादान के कितने भेद हैं, निमित्त के कितने भेद हैं, क्या परिभाषा है, सब याद कर लीजिए। आपसे कल की कक्षा में हो सकता है सुनने की योग्यता होगी तो उस दिन सुना जाएगा। चलिए, अभी की कक्षा को हम यहीं पे पूरी करते हैं। अभी सभी लोग अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।